साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। और ऐसे में साथियों देश की तमाम पार्टियां अपनी राजनीतिक तैयारियों में लगी हुई है और प्रत्येक पार्टी चाहती है कि 2024 में अपनी अच्छी छाप छोड़ सके और एक अच्छा खासा नंबर चुनाव में ला सके। आप जानते हैं देश में दो बड़े गठबंधन बने हैं, एक इंडिया नाम का, एक एनडीए नाम का। और साथियों आप जानते हैं लगातार इंडिया वाला गठबंधन खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार टूटता रहा। और साथियों अब तो दिल्ली के अंदर भी इंडिया वाले गठबंधन पर आंच आ गई है, क्योंकि जैसे ही भाजपा की सरकार ने, जैसे ही तानाशाही सरकार ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो साथियों इस गठबंधन का जो मामला है वो डगमगा गया। क्योंकि भाजपा चाहती है कि पूरे के पूरे विपक्ष को एक झटके में बर्बाद कर दिया जाए और विपक्ष ऐसा हो जाए, विपक्ष को पंगु बना दिया जाए कि वो चुनाव लड़ने के लायक बचे ही ना। साथियों आपने देखा पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पुलिस ने कैसे प्रताड़ित किया, ईडी सीबीआई के माध्यम से उनको गिरफ्तार किया और साथियों उन पर आरोप लगे और आरोप के चलते ही उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा के आगे हार नहीं मानी और सीना तान कर खड़े रहे कि आप मुझे भले ही चाहे जेल में डाल दो, लेकिन मैं आपके साथ में अंदर खाने कोई सेटलमेंट नहीं करूंगा और नहीं मैं आपके पाले में आने वाला। और फिर आपने देखा कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। और फिर साथियों उसके बाद झारखंड के सीएम के रूप में चंपई सोरेन ने सीएम की शपथ ली, जो कि साथियों हेमंत सोरेन की पार्टी के ही एक नेता थे। लेकिन मोदी जी के पैरों में वो नहीं गिरे और नहीं मोदी से गठबंधन किया, क्योंकि मोदी चाहते थे लगातार कि झारखंड के सीएम हमसे गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़े और कांग्रेस का दामन छोड़ दे। और हेमंत सोरेन ने साथियों जमकर हिम्मत दिखाई और भाजपा का लगातार सामना किया। और साथियों अब आपने दिल्ली के अंदर देखा अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उनके दो नेता पहले से ही जेल में हैं, जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया वो भी जेल में है। और साथियों अब आपने दिल्ली के अंदर देखा अरविंद केजरीवाल को कैसे आरोपों के चलते जेल में डाल दिया। और आम आदमी पार्टी को तो जैसे पूरी तरह खत्म करने का मोदी जी ने संकल्प ले लिया हो। साथियों खबरें तो यहाँ तक है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख के ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। और कुछ खबरें साथियों मीडिया से निकलकर यह भी आ रही थी कि ईडी सीबीआई का शिकंजा जो है वो बसपा सुप्रीमो के ऊपर भी है। लेकिन साथियों आप जानते हैं कि मोदी के सामने अगर कोई चेहरा है कि मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो साथियों वो बसपा सुप्रीमो है। लेकिन साथियों यहाँ पर बसपा सुप्रीमो न जाने किसका इंतजार कर रही है। ये ऐसा समय है, 10 साल हो गए बसपा को देखते देखते, पार्टी का बुरा हाल हो गया। लेकिन बहन जी ने साथियों अब तक जो काम बहन जी को करना चाहिए था पूरे देश में, यानी कि बसपा सुप्रीमो को, इंडिया वाले गठबंधन को या फिर किसी और बड़े महागठबंधन को इससे पहले से ही लीड करना चाहिए था और भाजपा के सामने एक बड़ा गठबंधन बनाकर खड़ा करना चाहिए था बसपा सुप्रीमो को। लेकिन बहन जी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अब बहन जी इंतजार करती गई लगातार कि कब कोई विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर उनके लिए बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन साथियों विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया और धीरे धीरे साथियों पूरा का पूरा विपक्ष भी टूटता हुआ चला गया। अब साथियों खबरें आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो पंजाब के सीएम है भगवत मान के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और उनको भी जेल में डालने की पूरी कोशिश है भाजपा की। साथियों कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है कि भाजपा सरकार किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर किसी भी तरीके से 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत लेना चाहिए। ऐसे ही साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जब भाजपा ने ईडी सीबीआई का डर दिखाना शुरू किया तो भाजपा के सामने सारी पार्टियों ने हथियार डाल दिए और भाजपा को 5 साल का मौका और मिला। और भाजपा की 2019 में 303 सीटें आई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन क्या साथियों इस बार फिर भाजपा को 5 साल का समय देना चाहिए या फिर इनके सामने विपक्ष मजबूत होकर खड़ा है, ये साथियों आप बताएंगे। अब साथियों बात करते हैं जो देश में चर्चाएं लगातार चलती रहे कि बसपा सुप्रीमो को इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा।
साथियों चुनाव सर पे आ गया, लेकिन अब तक बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और साथियों धीरे धीरे करके सभी लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए। अब तो साथियों कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में अपने 9 प्रत्याशियों के नाम दे दिए। 9 प्रत्याशी कांग्रेस ने दे दिए। मैं आपको उनके भी नाम बताऊंगा, कौन सी सीट से किसको चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन साथियों अभी भी 8 सीटें कांग्रेस ने रोक रखी है उत्तर प्रदेश में, जिन पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। अब साथियों मैं आपको बताऊं कि बहन कुमारी मायावती जी ने आज साथियों घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश के 16 प्रत्याशियों की जो लिस्ट बहन जी ने भेजी है, मैं आपको वो बता रहा हूं एक एक करके। साथियों नंबर 1 पे सहारनपुर की लोकसभा सीट से माजिद अली को टिकट मिला है। कैराना लोकसभा सीट से श्रीपाल सिंह को मिला। मुजफ्फरनगर दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर विजेंदर सिंह, नगीना आरक्षित सीट है सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर जिशान खान, संभल सोलत अली, अमरोहा मुजाहिद हुसैन, मेरठ देवव्रत त्यागी, बागपत परवीन बैंसला, गौतम बुद्ध नगर श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर गिरीश चंद्र जाटव, आंवला आबिद अली, पीलीभीत श्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू, शाहजहांपुर दोद राम वर्मा। साथियों ये मैंने आपको बीएसपी के प्रत्याशियों की सूची बताई। ये 16 प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं। साथियों मैं इनमें से कुछ नामों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, आखिरकार वो अपनी सीट पर कैसे जीत दर्ज कर सकते हैं। साथियों अगर बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर की लोकसभा सीट पर श्री माजिद अली को बनाया गया। श्री माजिद अली के पास में अच्छा खासा साथियों वोट बैंक है। अगर इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण चला गया, सहारनपुर की लोकसभा सीट पर लगभग साथियों 60% दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। और साथ में अगर फ्लोटिंग वोट शेयर आता है पिछड़ों का, तो बड़े आराम से माजिद अली जी सांसद बन सकते हैं। साथियों बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में बहन जी ने दारा सिंह को उतारा। दारा सिंह प्रजापति पिछड़े समाज से आते हैं, और अगर ये अच्छा खासा वोट बैंक भाजपा का तोड़कर लाने में कामयाब रहे, तो दलितों मुस्लिमों का तो वोट बैंक मिलेगा ही मिलेगा, और बड़े आराम से ये सांसद बन जाएंगे। कुल मिलाकर साथियों बहन जी ने जो लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट को देखकर बहन जी ने जो लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट को देखकर वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बेचैनी तो पहले से ही बढ़ी हुई है, क्योंकि इस बार बहन जी ने ऐसा कार्ड खेल दिया, क्योंकि साथियों ये लोग भाजपा के वोट बैंक को काटने का काम करेंगे। और साथियों उम्मीद तो ये है कि बसपा सुप्रीमो ने इस बार ऐसी रणनीति अपनाई है जो 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी, उस समय जो सोशल इंजीनियरिंग बहन जी ने लगाई थी, ऐसी ही इंजीनियरिंग बहन जी ने इस बार लगाई है। और लगभग साथियों 35 से 40 सीटें बहन जी के आने का लोग अनुमान लगा रहे हैं। इस तरीके से अगर तरीका चल गया तो अब साथियों मैं आपको बताऊं कांग्रेस ने कौन कौन से प्रत्याशी 9 जो उतारे हैं। इमरान मसूद सहारनपुर, अमरोहा दानिश अली, फतेहपुर सीकरी रामनाथ सिकरवार, कानपुर आलोक मिश्रा, झांसी प्रदीप जैन आदित्य, बाराबंकी तनुज पुनिया, देवरिया अखिलेश प्रताप सिंह, बैंसगांव सदन प्रसाद, वाराणसी अजय राय। साथियों ये 9 प्रत्याशी है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के लिए। अभी साथियों 8 सीटें कांग्रेस ने रोक रखी है, और लोगों को अभी भी उम्मीद है कि शायद इंडिया वाला गठबंधन अब भी और मजबूत होने के चांस है। लेकिन साथियों आपका इस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल की आर्थिक सहायता जरूर करें, ताकि साथियों आपके लिए निरंतर ऐसी खबरें लाते रहे।